नाउ फॉर अ फैक्ट ये वीडियो तुम्हारे टेस्ट से थोड़ा अलग होने वाली है एंड ऑन दैट फैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैं आने में देखने वाला था आई हैड नो आइडिया कि ये एक बहुत ही बढ़िया टाइम होगा मेरा एंड आई विल एंजॉय इट। और जो मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसेंट एनिमेज में से एक भी है। और मैं बता दूं ये वीडियो मैं मंथ के स्टार्ट में बनाना चाहता था, अभी मिड महीना चल रहा है और फाइनली मैंने सोचा चलो ज़्यादा लेट हो जाएगा अब बना लेते हैं, क्योंकि मुझे भी देखे अब महीना हो जाएगा, भूल ना जाऊं कहीं। और अभी सीज़न 2 देखना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और एक टिपिकल ओताकू फैशन में अपनी वाइफू मेमे पर विश्वास करके मैंने भी ठान लिया था वीडियो तो बनेगी। Punk Infection. हेलो वेलकम टू पंक एंड फिक्शन। मेरा नाम है सार्थक तुर्की और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन 164 सब्सक्राइबर्स और उन अराउंड 200 व्यूअर्स का फॉर सपोर्टिंग मेरी लास्ट की अलग वीडियो। और मैं ये बताना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कन्वेंशनल वीडियो, रादर देन गिविंग यू गाइज एन ओवरव्यू ऑफ अ फिल्म और सीरीज़। मैं बात करने वाला हूँ एक एनिमे की जो मुझे बहुत पसंद आया और यहाँ पर मैं तुमको भी बताने वाला हूँ जो मज़ा आता है इस शो को देखने में, और चाहता हूँ तुम भी देखो। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि क्यों अपोथेकरी डायरीज देखना चाहिए। क्या इसमें कुछ अलग है या चलो देखते हैं। पहले तो देखो ये सीरीज शायद तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशंस को शैटर कर दे, बिकॉज ये तुम्हारा पावर फैंटेसी बैटल शोनेन नहीं है और इंटरेस्टिंगली ये एक शोजो भी नहीं है। यानी ये जो क्यूट कवाई कैरेक्टर्स तुम देख रहे हो एक फीमेल डेमोग्राफी को भी टारगेट नहीं करता, बट सरप्राइजिंगली ये जो सीरीज है ये मार्केट करती है यंग अडल्ट मेन को। यानी मेरे तुम्हारे जैसे गबरू सिंगल जन्मजात सिंगल लॉन्डो के लिए ये सीरीज कमाल का है, क्योंकि बिना फैन सर्विस के भी ये तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करती है, तो कुछ तो कमाल ये शो कर ही रही है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि तुम किसी भी कैटेगरी में इस शो को डाल दो, एनीवन कैन लाइक इट। अब अपोथेकरी डायरीज इज अबाउट माओ माओ, एक इम्पेशेंट और डेंजरसली इंटेलिजेंट लड़की जो किडनैप हो जाती है और रॉयल पैलेस में बेच दी जाती है, और यहाँ से जो उसका एडवेंचर है हो जाता है शुरू। अब माओ माओ गुस नौकरानी बन के जाती है, लेकिन अपनी सूझबूझ और समझदारी से पैलेस पॉलिटिक्स नेविगेट करती है। और तुम्हें ये बात सुनी होगी, स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, और माओ माओ इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। अब जहाँ प्लॉट ऐसे टाइम में प्लॉटेड है जहाँ लोग राजा के प्रकोप से और देवताओं के श्राप में अंधा विश्वास करते थे, वहाँ ये आती है और सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली मिस्ट्री सॉल्व करती है। कॉन्क्यूबाइंस की पॉइजनिंग से लेकर रॉयल लव ट्रायंगल्स तक, टॉक्सिक ब्यूटी से लेकर फेक डेथ तक, माओ माओ सब क्रैक करती है। वो है शर्लॉक होम्स। तुम चिंता मत करो, सब मिलेगा तुम्हें पैलेस ड्रामा चाहिए मिलेगा, मिस्ट्री चाहिए मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कैरेक्टर डेप्थ चाहिए मिलेगा। ना माओ माओ का जो ये टैलेंट है, ये जो प्रतिभा है ना टू सॉल्व मिस्ट्रीज, माओ माओ डोंट वांट कि उससे अटेंशन मिले, बट आयरॉनिकली इसी वजह से उसे भर के अटेंशन मिलता है, स्पेशली फ्रॉम जिनशी, हमारा सेकंड प्रोटैगनिस्ट। नाउ जिनशी एक ऐसा चेहरा है शो का जो एक ब्यूटी और स्किन केयर एड है, बट उसके पीछे की मिस्ट्री अगर सीजन 2 देखने को नहीं मिला है, आई हैव टू से असली गेम वो भी खेल रहा है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। बाहर से जितना पॉलिश्ड है उतना ही एजेंडा ड्रिवन अंदर से है वो। और फ्रैंकली स्पीकिंग जिनशी का जो ऑब्सेशन है माओ माओ के साथ, उसे देखने में बहुत मज़ा आता है। माओ माओ कोशिश करती है कि जिनशी को कोई भाव ना दे, और यही चीज़ जिनशी को पागल कर देती है। मैं एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताना भूल गया था, दैट द सीरीज सेट है चाइना में, बट नॉट चाइना, सो बेसिकली ताइवान, येट फिक्शनल सेटिंग मिंग डायनेस्टी के ज़्यादा क्लोज है, आप लोग कह सकते हो। अब क्लियरली जो मैं बोल रहा हूँ हुक तो तुम हो गए होंगे, आनंद तो आ रहा होगा, बट रादर देन वी फर्स्ट टॉक अबाउट द ग्रेट स्टफ, मैं बात करना चाहूँगा उन पार्ट्स के बारे में जो परफेक्ट नहीं है। और सबसे पहले पेसिंग। स्टार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, एंडिंग भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है, बट इन बिटवीन प्लॉट थोड़ा सा लैग करता है। अब इसका रीज़न तुम हर एपिसोड में कुछ नई मिस्ट्री है उसे मान सकते हो, एज इवन दो सारा प्लॉट कन्वर्ज हो जाता है इनटू बिगर प्लॉट, बट आई बिलीव तब तक इंटरेस्ट इधर उधर हो जाता है। और वही दूसरी बात ये आ जाती है कि इसी चक्कर में जो टोन है ज़्यादा नहीं पर कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है।
और भाई लोगों, मैं इसे एक इम्परफेक्ट चीज नहीं मानता, बट फॉर अ कैजुअल एनिमे वॉचर ये स्टार्टिंग में अपीलिंग लग सकता है, बट अब किसी भी डेमोग्राफी टाइप में ये फिट नहीं होता, किसी एक टिपिकल जॉनरा में ये फिट नहीं होता, जिस चक्कर में एक कैजुअल एनिमे वॉचर शायद इस एनिमे में इंटरेस्ट ना ले, पर ले भी सकता है, और ले लिया तो एंजॉय कर सकता है। अब अपोथेकरी ना बहुत चीज़ें सही करता है जो उसके फेवर में जाती हैं, कैरेक्टर, सेटिंग, म्यूजिक, कलर्स और प्लॉट। मेरे ओपिनियन में लार्जली प्लॉट कोई ग्लेयरिंग फ्लॉ प्रेजेंट नहीं करता। इन सबको मिलाकर जो एनिमे क्राफ्ट हुआ है ओवरऑल एक सिडक्टिव और प्लेजेंट वाइब देता है। नाउ ये कोई वो शो नहीं है या मामाओ कोई क्रांति का झंडा लेकर घूमने वाली हीरोइन नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम के अगेंस्ट की लड़ाई नहीं है, बल्कि सिस्टम को आउटस्मार्ट करने के बारे में है। ये स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा कि मैं क्रांतिकारी हूं और समाज के खलनायकों को मैं आग लगा दूंगी। नहीं नहीं, ये शो पोर्ट्रे करता है उन लोगों को, स्पेशली वुमेन, जो सिस्टम में ट्रैप हैं और अडेप्ट और मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को टू सर्वाइव। एंड डिस्पाइट डीलिंग विद अ हेवी टॉपिक, प्लॉट उसे ह्यूमर से बैलेंस करता है। चीपी एक्सप्रेशन से लेकर सार्कास्टिक लाइंस तक तुम्हें इमोशनली एंगेज करता है। और उसी में सबसे बड़े मजे की बात तो ये है कि अपोथेकरी डायरीज एक रोमांटिक एनिमे है ही नहीं। उसकी सब थीम्स रोमांटिक है, लेकिन जितना रियल और लेयर्ड रोमांटिकली थीम्ड है उतना आजकल के सो कॉल्ड लव स्टोरीज में भी नहीं मिलता। नाउ आई डोंट वांट टू ओवर हाइप द शो, बट ये एक ट्रूली रिमार्केबल एनिमे है। तो हाँ, ओवरऑल मैं ये एडवाइस करूंगा जो क्रिटिक्स खरी खोटे इस शो को सुना रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें सुनने की, क्योंकि ये शो किल्लर शो है। मैं तुमसे ये भी कहना चाहूँगा कि 24 एपिसोड का सीजन है और 6 एपिसोड हुए नहीं, तुम इसका जीनियस समझ जाओगे। आई होप तुम समझ जाओगे। सो आई प्लान टू फॉलो इट थ्रू दी एंड। आई प्लान टू रिकमेंड इट, जैसा कि अभी। और अगर कोई तुमसे पूछे कि एक स्मार्ट और एडिक्टिव एनिमे नहीं देखा काफ़ी देर से, तो बस एक ही लाइन बोलना, अपोथेकरी डायरीज देखा है क्या? और बस दैट्स इट। तुम्हें क्या लगता है उसका डिस्कोर्स चालू रखना कमेंट्स में। नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। साइनिंग आउट, पीस। Punk Infection.